Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस कमेंट्स पे चर्चा सीरीज के 11th वीडियो में हम लोग कुछ कमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट कमेंट के ऊपर कि जो हमारा फर्स्ट कमेंट है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है और इसके सोल्यूशन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. राइट गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमेंट पूछा है संदीप गुप्ता ने कमेंट किया हुआ है. ठीक है, इनका जो क्वेश्चन है, शुड वी ऐड कैनोनिकल टैग्स ऑन एवरी पेज. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैनोनिकल टैग्स किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. राइट, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैनोनिकल टैग्स किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, किस तरीके से क्रॉलर्स की हेल्प करते हैं, किस तरीके से हमारी वेबसाइट को समझने में क्रॉलर्स की हेल्प करते हैं, यानी किस टाइप से हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से वो गूगल सर्च को या जो गूगल है या गूगल के जो क्रॉलर्स हैं उनको बेहतर तरीके से समझा पाते हैं. राइट, तो हमें ये समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि क्या हमें उन्हें हर पेज के ऊपर ऐड करने की जरूरत है या नहीं है. राइट, तो गाइस मान लेते हैं ये हमारा वेब पेज है. इफ दिस इज द वेब पेज, राइट, अगर ये हमारा वेब पेज है और मान के चलते हैं इसके ऊपर जो कंटेंट है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट होगा. राइट, अगर यही सेम कंटेंट यहां पर एक दूसरा वेब पेज है, दिस इज वेब पेज 2, दिस इज वेब पेज 1. राइट, इसके ऊपर जो कंटेंट है, अगर सेम कंटेंट यहां पर हमारे पास इस वेब पेज नंबर 2 पर भी होगा, सेम काइंड ऑफ कंटेंट, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इशू क्रिएट हो जाएगा डुप्लीसिटी का. राइट, यहां पर इशू कौन सा क्रिएट हो जाएगा, डुप्लीसिटी का इशू क्रिएट हो जाएगा. अब जब गूगल का क्रॉलर जो है इन दोनों ही पेजेस को देखेगा तो गूगल के क्रॉलर के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से ओरिजिनल पेज कौन सा है, कौन सा पेज इंडेक्स होना चाहिए. अगर उसने इस वाले पेज को इंडेक्स कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर उसने इस वाले पेज को इंडेक्स कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हो सकता है आप चाहते हो कि इस कीवर्ड के ऊपर ये वाला पेज इंडेक्स हो, बट ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कई बार जब हमारी वेबसाइट के ऊपर दो अलग अलग पेजेस के ऊपर सेम टाइप का कंटेंट हो जाता है. ऐसे इश्यूज बन सकते हैं, काफी प्रैक्टिकल केस है. तो ऐसी सिचुएशन को ऐसे सिनेरियोज को ओवरकम करने के लिए हमें कैनोनिकल टैग्स की जरूरत पड़ती है, जो बेसिकली गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, राइट, ये गूगल के जो बॉट्स हैं, उनको इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि इसमें से ओरिजिनल पेज कौन सा है और डुप्लीकेट पेज कौन सा है. डुप्लीकेट नहीं कहेंगे, तो इसमें से ओरिजिनल पेज कौन सा है और उसकी जो कॉपी है वो कौन सा है, या ओरिजिनल को हम और दूसरे शब्दों में समझते हैं मास्टर पेज भी बोलते हैं. कई बार आप देखोगे मास्टर पेज लिखा होगा. राइट, तो ओरिजिनल पेज कौन सा है और जो उसका कॉपीड वर्जन है, कॉपीड कहें या उसके जैसे सिमिलर कंटेंट वाला जो पेज है वो कौन सा है. राइट, तो यहां पर जिस पेज के ऊपर हम लोग, राइट, जैसे सपोज करते हैं ये वाला पेज है, इस पेज के ऊपर अगर हम लोग ये वाला जो टैग है, ठीक है, इस टैग को, इस सिंटेक्स को अगर हम इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो जिस भी पेज के ऊपर ये टैग इंप्लीमेंट किया जाता है वो पेज डुप्लीकेट कंसीडर किया जाता है यहां पर जो उसका यूआरएल होता है उसके लिए. राइट, सपोज करते हैं ये वाला पेज था पेज एक्स, तो अगर मैंने इस पेज के ऊपर, पेज एक्स के ऊपर इस वाले सिंटेक्स को, इस वाले कैनोनिकल टैग को इंप्लीमेंट कर दिया तो ये वाला जो पेज है ये डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा. किस वाले पेज का डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा, ये जो यहां पर एड्रेस लिखा हुआ है इस वाले पेज का. तो यहां पर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैनोनिकल टैग की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों उसको यूज करना चाहिए. इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कैनोनिकल टैग को हमें हमारे सारे ही पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो गाइस आपको लग रहा होगा कि हम कैनोनिकल टैग्स को उन्हीं पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे जहां पर डुप्लीकेसी के चांसेस है. ऐसा नहीं है, हम सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन भी करते हैं. सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि इस वाले पेज का कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, तब भी हमें इसको सेल्फ कैनोनिकल करना पड़ता है. मतलब इसी पेज के ऊपर इसी यूआरएल का कैनोनिकल टैग हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है. हमें गूगल को यह बताना पड़ता है कि देखो भाई, यही वाला जो पेज है यही इसकी मास्टर कॉपी है, इसकी कोई दूसरी जो है कॉपी वर्जन नहीं है, इसका जो डुप्लीकेट पेज है वो नहीं एग्जिस्ट करता है, ये वाला जो हमें पेज दिख रहा है यही ओरिजिनल पेज है. तो गूगल को यह बताने के लिए कि यही ओरिजिनल पेज है, इसके ऊपर जो हम कैनोनिकल टैग लगाएंगे उसमें इसी का यूआरएल लिख देंगे, ये वाला यही यूआरएल हम लिख देंगे. अब ये खुद का यूआरएल यहीं पर जो है वो पॉइंट हो रहा है इसी पेज के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन. तो यहां पर जो संदीप का क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्या कैनोनिकल टैग सारे पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट करने चाहिए. हाँ, बिल्कुल इंप्लीमेंट करने चाहिए. और अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये सारे काम बड़ी ही आसानी से प्लगइन्स के थ्रू हो जाते हैं. राइट, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो तुफैल अहमद का क्वेश्चन है, सर इफ यू गिव अस अ सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर इजी लर्निंग. ऑल्सो वी विल गेट टू नो व्हिच पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शुड वी लर्न. कुड यू प्लीज गिव अस अ सिलेबस स्टेप बाय स्टेप, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सी, मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी वास्ट फील्ड, बहुत ही बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग. इसके सारे ही एस्पेक्ट्स के ऊपर, इसके सारे ही मॉड्यूल्स के ऊपर
एक्सपर्टाइज लेना बहुत ही मुश्किल है। तो जनरली जो 3-4 महीने के आप कोर्स करते हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जो 3-4 महीने के आप कोर्स करते हो, जिसमें जो मेजर मॉड्यूल्स मैं आपको बता देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल एड्स होता है, फेसबुक एड्स होता है, एनालिटिक्स होता है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, फाइन, एंड देन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऐसे बड़े सारे जो मॉड्यूल्स हैं, ये कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं, ये होते हैं, फाइन। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईमेल मार्केटिंग भी हमारे पास होती है, उसके बाद हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। तो ऐसे बड़े सारे मॉड्यूल्स होते हैं, फाइन। तो जो 3-4 महीने का आप कोर्स करते हो, इसमें जनरली आप सारे ही मॉड्यूल्स का ओवरव्यू लेते हो, क्योंकि आप समझो इस बात को कि 3 महीने के अंदर तो आप कंप्लीट गूगल एड्स को भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। 3 महीने के अंदर केवल अगर आप फेसबुक एड सीखने जाओ, तब भी आप कंप्लीटली फेसबुक एड में मास्टर नहीं बन सकते, अनटिल अनलेस आप बहुत सारे कैंपेन्स, बड़ी सारी अप्रोचेस, बड़े सारे टेस्टिंग, बड़े सारे जो अलग-अलग निशेस हैं जिनके ऊपर आप एड रन करना चाहते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज, अलग-अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस जिनके ऊपर आप एड रन करना चाहते हैं, वो सारी चीजें अगर आप नहीं कर लोगे, उतने में ही आपके 3-4 महीने जो है वो निकल जाएंगे, 3-4 महीने बीत जाएंगे। तो ये कहना कि 3-4 महीने में आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, ये गलत है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से सिलेबस की बात कर रहे हो यहां पर, तो सिलेबस तो आप देखोगे कि जो 14-15 मेजर मॉड्यूल्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस, अगर हम एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाया क्या जाता है एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर आपको 14-15, कहीं कहीं पर 20 मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे। अब मैं मॉड्यूल्स को ब्रेक करना शुरू कर दूं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में अलग अलग मैं ब्रेक करना शुरू कर दूं कि ये वाला जो मॉड्यूल है, एक हो जाएगा लिंक्डइन का मॉड्यूल, एक हो जाएगा फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन का, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर लोकल जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है उसका हो जाएगा, लोकल सर्च इंजन का एसईओ में लोकल सर्च इंजन का अलग ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, अलग मॉड्यूल हो जाएगा, इंटरनेशनल एसईओ का अलग मॉड्यूल हो जाएगा, राइट। तो ये सारे अगर मैं मॉड्यूल्स ब्रेक करना चाहूं तो बहुत सारे मॉड्यूल्स, 50 मॉड्यूल्स मैं बना दूंगा, राइट। तो द पॉइंट इज कि कुछ मेजर मॉड्यूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो बेसिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू देते हैं। तो गाइस, कभी भी जब भी आप 3-4 महीने का जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है, 5-6 महीने का जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है, जब कभी भी आप ये चीजें करते हो, राइट, तो बेसिकली आप पूरे ही जो डिजिटल मार्केटिंग का स्पेस है या इकोसिस्टम है, उसका आप एक ओवरव्यू ले रहे होते हो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पेड मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, तो वो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की तरफ मूव हो जाते हैं। बड़े सारे लोगों को हो सकता है केवल एनालिटिक्स में इंटरेस्ट हो, तो वो इस वाले सेगमेंट में मूव हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है केवल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट हो, तो इसकी तरफ मूव हो जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक ओवरव्यू पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बेसिस पे आप एक्सपर्टाइज की तरफ मूव करते हो। तो इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। अगर आप मेरे से बोलो कि एसईओ में सर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये मैं बता सकता हूं आपको कि एसईओ को मास्टर करने के लिए आपको किस किस तरीके से मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि गूगल एड्स को मास्टर करने के लिए आपको किस टाइप से शुरुआत करनी चाहिए, कहां-कहां पर आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको स्टार्टिंग में लेनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि अगर आप ये पूछो कि सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप इतने सारे जो मॉड्यूल्स हैं, 15-17 मॉड्यूल्स में कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली कहा जाता है कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करते हो, तो आपके थोड़े से फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हुई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर कर दिया यहाँ पर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हायरिंग से रिलेटेड, बड़ा जनरल क्वेश्चन है। कुमार शेखर पूछ रहे हैं क्या एमएनसी कंपनीज एसईओ के लिए हायर करती हैं? हाँ, बिल्कुल हायर करती हैं। बड़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें रेगुलर वॉक-इन्स वगैरह चलते रहते हैं। तो अगर आपको एसईओ की अच्छी नॉलेज है, आपने थोड़ी सी इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है, आपको नॉलेज है, राइट, तो उसके बेसिस पर आप बड़े सारे जो जॉब पोर्टल्स हैं वहां जा सकते हैं, राइट। आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, लिंक्डइन पर आप रिक्रूटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आप अपनी रिज्यूम्स अपलोड कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट होकर आप देख सकते हैं कि वहां पर उनका क्या जेडी वगैरह है, या आप उनके जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं। उसके बाद उनसे कनेक्ट करके आप अपने इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैंने कोर्स किया या डिजिटल मार्केटिंग में मुझे नॉलेज है, तो एमएनसीज में मेरा क्या फ्यूचर हो सकता है? बिल्कुल आपका जो एमएनसीज में फ्यूचर है वो हो सकता है, अच्छी एमएनसीज में इवन हो सकता है। आपने एसईओ के बारे में पूछा, लेकिन मैं आपको एक और दो चीजें आपको बता देता हूं। जैसे एसेंचर होता है, तो एसेंचर भी एज एमएनसी, ठीक है, एज अ वेरी बिग कंपनी, एज अ वेरी बिग ग्रुप, एसेंचर भी पीपीसी रोल्स के लिए हायरिंग करता है। मतलब पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, दैट इज बेसिकली अगर हम बात करें तो गूगल एड्स, तो इनके लिए एसेंचर भी हायरिंग करता है, राइट। तो आपके पास एमएनसी में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो ये मत सोचो कि एमएनसी में अपॉर्चुनिटी नहीं, हम हमेशा स्टार्टअप्स में ही काम करेंगे, एमएनसीज में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट गाइस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ
3 क्वेश्चंस थे, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके तीनों डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।